हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं फिजिक्स का नया टॉपिक जो कि है हीट की एक वीडियो हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था जो था हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। आज हम जो लेके आए हैं हीट से सेकंड पार्ट, ये पार्ट होने वाला है जो डिफरेंट टेम्परेचर के स्केल हैं वो हैं और साथ ही साथ उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम आज देखने वाले हैं। तो मेनली अगर जो हमने बात करूं तो तीन जो है स्केल को लिया है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और उनके बीच में ही हम रिलेशन देखेंगे। बाकी स्केल्स काफी सारे होते हैं लेकिन टीचिंग एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस की, और सेल्सियस की बात करने से पहले एक सिंपल सा समझना जरूरी है कि टेम्परेचर क्या है। अगर मैं बात करूं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर क्या है? एक मेजरमेंट है, माप है किस चीज का, किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट के गर्म या ठंडा होना जो है उसकी माप को जो बताता है वो बताता है टेम्परेचर। तो किसी ऑब्जेक्ट की, वस्तु का ठंडा या गर्म होने की जो माप बताए वही है टेम्परेचर, और इसको हिंदी में हम जानते हैं तापमान के नाम से। तो तापमान क्या है? किसी भी तापमान, किसी भी ऑब्जेक्ट की, वस्तु की जो गर्म ठंडी होने की स्थिति का मान बताए, कितनी वैल्यू पे वो गर्म ठंडा है, उसी को क्या कहते हैं? हम टेम्परेचर या तापमान मानते हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्सियस, और सेल्सियस को देने के बाद फ़ारेनहाइट और केल्विन को भी देखेंगे। और सबसे जरूरी जो है ये लिए जाते हैं सभी टेम्परेचर जो वाटर की रिस्पेक्ट में हम काउंट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सेल्सियस को, तो यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा एक स्केल, उसी से हम तीनों को भी समझ पाएंगे बड़ा इजीली। और एग्जांपल वाटर का लिया जाता है क्योंकि वाटर की रेस्पेक्ट में ही ये चीजें समझी जाती है और उसी की रेस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट करता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है वाटर की क्या कंडीशन होती है। तो वाटर क्या होता है? फ्रीजिंग स्टेट हम कह सकते हैं। तो फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है वो है 0 डिग्री, और ये लोएस्ट पॉइंट जो होता है किसका होता है? सेल्सियस का। अब बात करें वाटर जो बॉईल करता है वो किस टेम्परेचर पे करता है? तो जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री, इसे कहते हैं बॉइलिंग या हाई टेम्परेचर, और ये किसका है? सेल्सियस का। तो जो सेल्सियस पैमाना है या स्केल है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होके कहां तक जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर यहाँ पे हम लिखते हैं TC, क्योंकि T मतलब टेम्परेचर, C मतलब सेल्सियस। तो अगर मैं बात करूं कि जो सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो क्या है इसमें मेजर करने वाला? 0 डिग्री है, तो सेल्सियस साथ में लगाएंगे। हायर जो टेम्परेचर इसमें मेजर हुआ वो कितना हुआ? 100 डिग्री का। अब इसमें टोटल जो काउंटिंग बनती है वो टोटल काउंटिंग कितनी बनती है? 100 ही बनती है, जो कि पर डिग्री सेल्सियस स्केल चलता है कि एक स्केल में 1 डिग्री को ही हम मेजर कर रहे हैं। अगर मैं इस तरह रिप्रेजेंट करूंगा तो उससे आप समझ सकते हैं। तो हाई हुआ 100 डिग्री, लो हुआ हमारा 0 डिग्री। अब इसी की रेस्पेक्ट में नया जो हमारे पास केल्विन और फ़ारेनहाइट है वो भी इसी तरह है, और वो भी जो रिप्रेजेंट करते हैं हम वाटर के रेस्पेक्ट में करते हैं। और वाटर से क्या होता है कि अगर वाटर को आप यूज कर रहे हैं तो वाटर क्या होगा? 0 डिग्री पे जो हुआ था, फ्रीज हुआ था, तो इसी 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? केल्विन में कहा जाता है 273। इसको आप केल्विन लिखेंगे। और जब वाटर बॉईल हो रहा होता है तो वाटर बॉईल कितना पता है? 100 पे। तो अगर आपका स्टार्टिंग क्या है? 273 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका केल्विन में? 373, और ये हो जाएगा केल्विन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है इन केल्विन, तो लोएस्ट क्या होगा? वो होता है 273 केल्विन। जो हाई होगा वो होगा 373 केल्विन, और जो बीच का जो गैप होता है वो टोटल कितना हो गया? 100 केल्विन का। 100 केल्विन का जो हुआ टोटल गैप हुआ, और पर केल्विन पर ईच स्केल पे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये टोटल हुआ केल्विन की रेस्पेक्ट में। अगर नेक्स्ट की हम बात करें जो है कि फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में क्या है? ये होगा आपका T और F। अब जब TF मतलब फ़ारेनहाइट का स्केल जनरेट हुआ तो उस टाइम पे फ़ारेनहाइट अगर उसको 0 है 273 की रेस्पेक्ट में ही लेते तो सेम हो जाना था। तो उन्होंने क्या कहा, जब हमारा वाटर जब फ्रीज होता है, फ्रीजिंग जो पॉइंट है फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री है। तो अगर सॉरी डिग्री है जो 32 डिग्री किसका है? फ़ारेनहाइट का। कब है? जब फ्रीज होता है। और जब फ्रीज नहीं होके बॉईल हो रहा है तो फ़ारेनहाइट ने कहा, क्या कहा कि ये मेरे स्केल में तो जो होगा ये होगा 212।
ये टोटल स्केल हो गया यहां से यहां तक का, तो इसका क्या होगा, लोएस्ट हो गया 32 फ़ारेनहाइट और हायर जो हो गया हमारे पास ये हो गया 212 फ़ारेनहाइट। टोटल कितना हुआ, ये टोटल बनता है 180, जो टोटल फ़ारेनहाइट है वे बना 180 फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो टोटल 100 सेल्सियस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में टोटल हो जाता है 180। तो आप चेक कर सकते हो जो स्केल है वो 1 डिग्री पर स्केल ना होके उससे कम हो जाता है, तभी ये 180 गेन कर सकता है। अब यहीं से जब रिलेशन गेन करोगे आप यहीं से रिलेशन फाइंड भी कर सकते हो। उसका रीजन है, फॉर्मूला आता है, आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला कहता है कि किसी भी टेम्परेचर का और उसमें से माइनस कर दो उसका लोएस्ट टेम्परेचर, तो मैं इस पे लिख देता हूं लो, डिवाइड कर देता हूं उसी टेम्परेचर स्केल के हाई से, और इस हाई में से जो सब्ट्रैक्ट करूंगा वो करूंगा लो। अगर मैं ये फॉर्मूला लिखता हूं और ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आपको किसी भी स्केल के लिए ये पता है तो आप रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं, और बेसिक सा आपको ये पता होना चाहिए कि स्केल वो कहां से कहां तक वेरी करता है। तो यहां पे हम रख के देखते हैं, सभी को बाय वन और इक्वल रखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो आप यहां से वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं TC, इसका मतलब है सेल्सियस का, तो TC रखा माइनस, लो पॉइंट क्या होता है इसका 0 डिग्री, क्योंकि 0 पे फ्रीजिंग पॉइंट लिया तो इसको रख दिया 0, माइनस क्या इसका हाई कितना है 100, माइनस क्या लो, तो लो क्या होता है इसका 0 डिग्री, इक्वल किया हमने किसके साथ ले लेते हैं, केल्विन के साथ, तो केल्विन का क्या है TK, माइनस मिनिमम लेना है तो मिनिमम क्या होगा 273, माइनस करेंगे हायर क्या है 373, माइनस लोअर, इक्वल कर देंगे। नेक्स्ट अब की बार हमारे पास क्या है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट के लिए हम ले सकते हैं TF माइनस लोअर क्या है इसका 32, आप देख ही सकते हैं यहां से, उसके बाद हायर क्या है 218 माइनस लोअर अगेन। तो ये टोटल इक्वेशन हमारे पास इस तरह जनरेट हो जाती है। अगर मैं इसको आगे सब्ट्रैक्ट करूं या सोल्व करूं तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये बनती है TC अपॉन 100 इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 100 इक्वल टू बनेगा TF माइनस 32 अपॉन 180, और ये आई थिंक ये टोटल इक्वेशन बन जाती है। और इसी को अगर आप वैल्यू रखते हो तो यहां से भी आप डायरेक्टली आंसर्स को सोल्व कर सकते हैं। चाहे तो इसको आगे भी 20 से डिवाइड करें तब भी ये पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 20 में पहले 10 से करते हैं तो 10 से सारी जीरो हट जाएंगी, उसके बाद जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ जनरेट हो जाएगा 5, यहाँ भी जनरेट हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 9। तो इक्वेशन जो जनरेट हो जाती है वो हो जाती है आपके पास TC अपॉन 5 इक्वल टू TK माइनस 273 अपॉन 5, और इक्वल टू में हो जाएगा TF माइनस 32 अपॉन 9। अगर आप इसमें से दो कोई भी सिलेक्ट करते हैं और एक ही वैल्यू आपके पास है तो आप दूसरे से वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिंपल सी ये इक्वेशन आप याद रख सकते हैं, या फिर आपको लोअर और हायर की वैल्यू पता है तो आप इस फॉर्मूले से, जो है कि आपके पास फॉर्मूला ये है, यहां से किसी के साथ भी निकाल सकते हैं, इवन उसको भी जो आपके पास वैल्यूज नहीं गिवन प्रॉपर। यहां से रहा एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं। ये जूनियर एडिड में यूपी में पूछा भी गया था कि एक ऐसी वैल्यूज बताओ जिसमें जो हम वैल्यू रख देते हैं TC और TF को, इसका मतलब है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को अगर मैं इक्वल रखता हूं तो वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आए। तो ऐसे केस में होता है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं यहां से लेता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, यहां से TC अपॉन 5 और इधर से TF माइनस 32 अपॉन 9, तो TC अपॉन 5 इक्वल टू है हमारे पास TF माइनस 32 अपॉन 9। इक्वेशन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो TC इंटू 9 इक्वल टू TF
-32 इंटू 5 एंड 5 इधर आएगा आपके साथ मल्टीप्लाई में। तो जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो हम लिखेंगे TC, ये हो गया 9 हमारे पास। यहाँ पे जब दोनों इक्वल है तो इधर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5TC कर देते हैं इसको, और वैल्यू आएगी माइनस में 160। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 4TC जनरेट होगा जिसका इक्वल होगा 160। इसको जो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो TC क्या होगा 40 डिग्री, वो भी माइनस का, और इसी को कह सकते हैं TFB क्या होगा माइनस का। तो माइनस के स्टेट में जब 40 वैल्यू होगी तब सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये क्वेश्चन यूपी में आया हुआ है एडिड जूनियर के एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट भी कर सकता है, इवन यूपी टेट में भी और सुपर टेट में भी देखने को मिल सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल, इवन आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी, उसमें काफी सारे नोट्स, एग्जाम पेपर और काफी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। थैंक यू।